ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ +1 ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ। ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं आज आप। दैट इज़ द क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स। क्लीयर बेटा। उस तो पहला ये यूनिट दे विच तुहानूं बस इन्हां दे मॉडल्स ने, हिस्टरी आ गई एटम्स की, ठीक है। नील बोहर मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, ठीक है, जो कि तुसीं ऑलरेडी पहला 10th बेस दे विच पढ़ के आए हो, ठीक है। बट जो तुहाडी +1 की बेसिक कैमिस्ट्री है कि वो कित्थों स्टार्ट होंदी है, क्वांटम नंबर्स तो। ओके बेटा, तो क्वांटम नंबर्स की हुंदे ने, इन्हां बारे तुहानूं आउणा बहुत जरूरी आ, क्योंकि इहदे बेसिस उत्ते ही तुसीं अगे इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर सकते हो। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस उत्ते ही अगे तुसीं रीजनिंग क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो फस्ट ऑफ ऑल अज आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं राजे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स देखो पहला हुंदे की ने क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स नूं दस्सण तो पहला मैं एक सिंपल जी छोटी जी एग्जांपल लैनी आ। देखो अगर तुसीं किसी परसन का एड्रैस फाइंड आउट करना हो, ठीक है, मान लो किसी भी परसन का अगर तुसीं एड्रैस फाइंड आउट करना हो, एड्रैस वर्ड तो सारे जानते हो ना, तो एड्रैस वर्ड तुसीं किद्दां दसोगे भी वो परसन का एड्रैस की आ। सब तो पहला आपां की दस दिंदे हुंदे रजे, उसकी कंट्री किहड़ी होगी, ठीक है। कंट्री तो बाद उसकी स्टेट किहड़ी आ रही आ, स्टेट तो बाद उसकी सिटी किहड़ी आ रही है, जां डिस्ट्रिक्ट लगा लो, डिस्ट्रिक्ट किहड़ा आ रहा, ठीक है। दैन उस तो बाद उसकी सिटी किहड़ी आ रही है, सिटी तो बाद उसकी कोई भी स्ट्रीट नंबर वगैरह, ठीक है, चाहे कोई महल्ला वगैरह किहड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म अगर अपन पता होगी तो ही आप किसी परसन का जिहड़ा एड्रैस आ वो दस सकते हैं, ठीक है। तो ऐदा ही सेम बेटा हुण अपने कोल एटम आ, एटम के अंदर की पे हुंदे ने, इलैक्ट्रॉन्स पे हुंदे ने। तो बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स, मल्टी इलैक्ट्रॉन सिस्टम दे विच अगर आप देखिए तो एटम के अंदर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पे हुंदे ने। तो वो इलैक्ट्रॉन एटम दे विच किहड़ी जगह ते पे आ, जां आपां वो एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन का एड्रैस की आ, ठीक है, उन्होंने आप किहदे नाल नोटिफाई करते हैं, क्वांटम नंबर्स के नाल। मतलब भी वो एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन किहड़ी शैल दे अंदर पिया, किहड़ी सब शैल दे अंदर पिया, किहड़े ऑर्बिटल दे अंदर पिया, ते उहदी स्पिन की हैगी, ठीक है। इहदे थ्रू आपां किसी भी एटम दा इलैक्ट्रॉन, एटम दे अंदर जो इलैक्ट्रॉन पिया उहदे एड्रैस नूं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप की कहांगे कि क्वांटम नंबर हुंदे की ने। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच एड्रेसिस अबाउट द इलैक्ट्रॉन, विच एड्रेसिस अबाउट द इलैक्ट्रॉन, जेड़ा किसी इलैक्ट्रॉन के एड्रैस बारे दसे, ठीक है, वो नंबर नूं आपां की कहांगे क्वांटम नंबर, ठीक है। हुण एड्रैस मतलब इलैक्ट्रॉन का किहड़ा किस टाइप का एड्रैस हुंदा, जिवें अपनी कंट्री, स्टेट, सिटी, ठीक है, ऐदा हुंदा ना राजे। तो इलैक्ट्रॉन का एड्रैस मतलब भी इलैक्ट्रॉन का किहड़ा शैल आ, ठीक है राजे, इलैक्ट्रॉन का सब शैल की आ, इलैक्ट्रॉन का शैल की आ, सब शैल की आ, इलैक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स किहड़े ऑर्बिटल्स के अंदर पे ने, ते इलैक्ट्रॉन की स्पिन की आ, ठीक है। अगर आपां नूं ये चार चीज़ां पता लग जान, ठीक है, तो आपां ईजी दस सकते हैं भी इलैक्ट्रॉन की पोजीशन की आ किसी एटम के अंदर, ठीक है जी। तो यही पोजीशन नूं नोटिफाई करने वास्ते अज आपां की डिस्कस करन जा रहे हैं, क्वांटम नंबर्स। तो हल्का जिहा तुहानूं आइडिया हो गया होना कि क्वांटम नंबर्स की हुंदे ने। अगर कोई वर्ड क्वांटम नंबर्स तुहाडे सामने आंदा तो नाल दी नाल तुहाडे माइंड च की आउणा चाहीदा, क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच एड्रैसिस अबाउट द इलैक्ट्रॉन। तो इलैक्ट्रॉन का एड्रैस किदां दा हुंदा, भी इलैक्ट्रॉन दे शैल किहड़ा, सब शैल किहड़ा, ऑर्बिटल्स किहड़ा ते स्पिन किहड़ी है, ठीक है पुत्तर। तो हुण देखो 4 टर्म्स ने जिहड़ियां इलैक्ट्रॉन के एड्रैस बारे दसदियां ने, तो जिहदे करके क्वांटम नंबर दियां भी 4 टाइप्स होंदियां ने, ठीक है। तो कितने टाइप्स होंदे ने बेटा क्वांटम नंबर दियां, 4 टाइप्स। तो आपां इत्थे कर दियांगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। इट हैज़ 4 नंबर्स। क्वांटम नंबर्स कितने होंदे ने बेटा, 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स। तो 4 क्वांटम नंबर्स किहड़े हुंदे ने, पहला मैं एक बार तुहानूं दसदा। 4 क्वांटम नंबर, सब तो पहला क्वांटम नंबर किहड़ा हुंदा रहे, प्रिंसीपल क्वांटम नंबर, प्रिंसीपल
ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਗਾ, ਸ਼ੈੱਲ ਬਾਰੇ। ठीक है, और अजे कि बारे दसता है, शैल बारे। पहले मैं थोड़ा जिहा हल्का जिहा तुहानूं पूरी समरी बारे दसनी है रजे क्वांटम नंबर्स की। ठीक है, फिर आपां वन बाय वन इन्हां दी डिटेल च डिस्कस करांगे। ठीक है, प्रिंसीपल क्वांटम नंबर तो बाद सैकेंड आ रहा है बेटा अपने को एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिहड़ा आपां नूं सब शैल बारे दसदा। ठीक है, भी इलैक्ट्रॉन दा सब शैल किहड़ा। दैन उस तो बाद थर्ड आ रही है पुत्र अपने को मैगनैटिक क्वांटम नंबर। मैगनैटिक क्वांटम नंबर, मैगनैटिक क्वांटम नंबर इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल ऑफ इलैक्ट्रॉन, जिहड़ा किहदे बारे दसदा, ऑर्बिटल बारे दसदा। ठीक है, फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आपां नूं इलैक्ट्रॉन्स दी स्पिन बारे दसूगा। ठीक है, भी इलैक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है पुत्र, तो अज आपां ये डिस्कस करन जा रहे हैं प्रिंसीपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैगनैटिक क्वांटम नंबर ते स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है जी, पहला तो ये चारे नंबर तुहानूं याद लर्न होने चाहिए ने कि नेम है इन्हां दा। ठीक है, प्रिंसीपल दसदा आपां नूं शैल बारे, एजीमुथल सब शैल बारे, मैगनैटिक ऑर्बिटल्स बारे ते स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन बारे दसदा। ओके बेटा, हुण देखो आपां फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वांटम नंबर स्टार्ट करन जा रहे हैं, दैट इज द प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। क्लीयर है बेटा, तो फर्स्ट क्वांटम नंबर देखो, फर्स्ट इज द प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। प्रिंसीपल क्वांटम नंबर, प्रिंसीपल क्वांटम नंबर किहदे बारे दसदा पुत्र आपां नूं, मैं तुहानूं हुणी दस्सिया, इट टेल्स अस अबाउट द शैल। ठीक है, तो हुण देखो इनू डिनोट किया जाता एन दे नाल। ठीक है बेटा, किहदे नाल डिनोट किया जाता, इसनूं एन दे नाल डिनोट किया जाता। तो इहदे विच बेसिकली की हुंदा गा की दसदा कि एन अपने कोले कोई भी होल नंबर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, स्टार्ट हो सकती है लाइक 1 2 3 4 फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अपने कोल की हो सकते हैं, शैल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग ही आप कहांगे कि अगर एन की वैल्यू 1 है तो आप कहांगे कि इलैक्ट्रॉन फस्ट शैल दे विच पिया। ठीक है, इलैक्ट्रॉन फस्ट शैल च पिया। अगर एन की वैल्यू 2 है तो आप कहांगे इलैक्ट्रॉन सैकेंड शैल दे विच पिया। ठीक है, 3 थर्ड शैल एंड 4 शैल सो ऑन। ठीक है बेटा, तो ये बेसिस उत्ते ही आपां शैल्स के नाम रखे हुए ने। फस्ट शैल नूं की कहा जाता, के शैल। ठीक है, सैकेंड शैल नूं की कहा जाता, एल शैल, तो थर्ड शैल नूं की कहा जाता, एम शैल, तो फोर्थ शैल नूं की कहा जाता बेटा, एन शैल। ठीक है, तो के एल एम एन ये अपने को सारे किन्ने इत्थे शैल्स ने। ठीक है, तो अगर तुहानूं दस्सिया जा रहा है कि फस्ट शैल आ, सैकेंड शैल आ, थर्ड शैल आ, तो उहदे अकॉर्डिंग तुसीं की दसना भी ये जिहड़ा अपने को इलैक्ट्रॉन पिया वो के शैल चा, एल शैल चा, एम शैल चा जां एन शैल चा। तो जस्ट तुसीं की याद रखना कि प्रिंसीपल क्वांटम नंबर नूं आपां एन दे नाल डिनोट करदे हां। ठीक है, शैल किहड़े-किहड़े हुंदे ने, फस्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ। क्लीयर है बेटा, जिसनूं आपां की लिखांगे के शैल, एल शैल, एम शैल ते एन शैल। ठीक है, तो ये तो हुण आपां नूं इहदे नाल होर की पता चलदा। ठीक है, इस तो इलावा जिहड़ा ये आपां नूं एवरेज डिस्टेंस दसदा। तो देखो जिवें हुण अपने कोल किसी भी आपां जनरल एटम की स्ट्रक्चर लैके चलते हैं। ठीक है, तो देखो अपने कोल किन्ने नंबर ऑफ शैल्स ने। ठीक है, अगर एटम फस्ट शैल दे विच पिया तो आपां कहांगे के शैल च, सैकेंड शैल दे विच डिनोट किया जा रहा है बेटा तो आपां एल शैल च, थर्ड शैल दे विच की होगा एम शैल च। तो देखो बेसिकली आपां नूं की पता लगदा कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तो लैके ठीक है इलैक्ट्रॉन तक का एवरेज डिस्टेंस कितना। ठीक है जी, सैकेंड शैल तक का, दैन उस तो बाद थर्ड शैल का डिस्टेंस होर भी इनक्रीज हो जाऊगा। तो अपन प्रिंसीपल क्वांटम नंबर दो गल्लां बारे दसदा। सब तो पहली गल की दसदा कि इहदा एवरेज डिस्टेंस कितना न्यूक्लियस ते इलैक्ट्रॉन का, समझ रहे हो। ठीक है, न्यूक्लियस तो लैके जिहड़ा अपने कोल शैल आ उहदा डिस्टेंस कितना गा, एक तो आपां नूं डिस्टेंस पता लगदा कि न्यूक्लियस तो इलैक्ट्रॉन कितना परे पिया। ठीक है, सैकेंड थिंग आपां नूं की पता लगती है कि एनर्जी कितनी है इलैक्ट्रॉन दे कोल। ठीक है, अगर वो इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल नेड़े पियागा, ठीक है, तो आपां की कहांगे इसकी एनर्जी की हैगी बेटा क्लोजर, इफ इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस दैन इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। एनर्जी की होगी, घट होगी।
जिन्ना जिन्ना न्यूक्लियस तो परे जाई जांदा उन्नी एनर्जी की होई जांदी आ ज़्यादा होई जांदी आ। ठीक है, तो आपां नूं दो गल्लां पता लगदियां ने प्रिंसीपल क्वांटम नंबर तो। फर्स्ट थिंग आपां नूं की पता लगदी है बेटा, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब अगर पहले शैल च पिया तो एवरेज डिस्टेंस घट होगा, अगर सैकेंड शैल दे विच पिया तो डिस्टेंस वध जूगा, थर्ड शैल च डिस्टेंस होर भी इनक्रीज हो जूगा, तो फोर्थ शैल तक डिस्टेंस काफ़ी इनक्रीज हो जाना। ठीक है, तो मतलब एक तो आपां नूं एवरेज डिस्टेंस पता लगदा, सैकेंड थिंग की पता लगती है बेटा आपां नूं एनर्जी पता लगती है। ठीक है, इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन। फस्ट शैल आ तो अपने को लो एनर्जी होनी आ। ठीक है, मतलब एनर्जी इनक्रीज होनी है अपने को फस्ट शैल तो लैके फोर्थ शैल तक। समझ रहे हो राजे, फस्ट शैल को एनर्जी घट होंगी है, सैकेंड को इलैक्ट्रॉन पैदा होगी एनर्जी होर भी ज़्यादा होगी, अगर थर्ड शैल दे विच इलैक्ट्रॉन पैदा एनर्जी होर भी ज़्यादा इनक्रीज हो जानी आ। सब तो ज़्यादा एनर्जी किहड़े शैल च जाके होनी आ, फोर्थ शैल दे विच। क्लीयर है बेटा, तो प्रिंसीपल क्वांटम नंबर च की गल्लां याद रखनियां ने, इट टेल्स अस अबाउट द शैल विच इज़ डिनोटेड बाय एन दी वैल्यू होल नंबर च हो सकती है 1 2 3 4। ठीक है, तो इट मीनस ये अगर 1 आ तो KLMN 2 3 4 के अकॉर्डिंग ये शैल की नेम आ जाना। तो आपां नूं की पता लगता इत्थे, फस्ट ऑफ ऑल एवरेज डिस्टेंस दस्सिया जांदा बेटा आपां नूं। ठीक है, सैकेंड की दस्सिया जांदा, एनर्जी दसी जाती है इलैक्ट्रॉन्स की। क्लीयर है पुत्तर, तो ये सीगा अपने कोल प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। ओके, दैन उस बाद नैक्सट आपां सैकेंड क्वांटम नंबर करते हैं बेटा, दैट इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर। सैकेंड की है पुत्तर, सैकेंड वन इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर। हुण एजीमुथल क्वांटम नंबर है जिहड़ा इहनूं डिनोट, ये आपां नूं काहदे बारे दसदा, पहलां तो दसो सब शैल बारे, काहदे बारे दसूगा बेटा ये सब शैल बारे। ठीक है, तो हुण इहनूं जिहड़ा डिनोट किया जाता दैट इज़ द एल। जिवें आपां प्रिंसीपल क्वांटम नंबर नूं एन नाल डिनोट करदे सी ना, तो इत्थे आपां किहदे नाल डिनोट कर दिंदे इहनूं एल दे नाल। समझ लग गई? ठीक है, किस दे नाल डिनोट करांगे, स्मॉल एल दे नाल। तो हुण स्मॉल एल दे नाल तुसीं इहनूं डिनोट कर सकते हो। तो इहदी वैल्यूज़ किद्दां होणगीਆਂ बेटा, तो इस तो इलावा जिहड़ा अगर तुहानूं एन दी वैल्यू पता तां ही तुसीं एल दी वैल्यू फाइंड आउट कर सकदे आ। मतलब अगर तुहानूं किसी परसन दी कंट्री बारे पता, ठीक है, किसी परसन की अगर कंट्री बारे पता बेटा, तो फिर ही तुसीं उहदी स्टेट जान सकते हो भी किहड़ी स्टेट आ। ठीक है, मतलब पहला चीज़ कंट्री पता होनी चाहिए तुहानूं। ठीक है, भी कंट्री इंडिया तो उहदी स्टेट की आ पंजाब। ठीक है, तां ही तुहानूं पता होगा। तो इहदे लई ही सेम, जे तुहानूं शैल की वैल्यू पता तां ही तुसीं सब शैल की वैल्यू नूं चैक कर सकते हो। ठीक है, तां करके रजे इहदा जिहड़ा फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला की हैगा बेटा, L इज़ इक्वल टू कित्थों होगा बेटा 0 to n-1। ठीक है, तो यदा फॉर्मूला की है भी आप किमें कैलकुलेट कर सकते एल की वैल्यू। एल कि 0 तो लैके n-1 तक। मतलब जे तुसी एजीमुथल क्वांटम नंबर नूं पता करना तो उहदे वास्ते तुहानूं एन की वैल्यू पता होनी बहुत जरूरी आ। ठीक है, तो हुण देखो अगर एन की वैल्यू तुहाडे कोल 1 आ तो एल की वैल्यू की होगी बेटा 0 to n-1। ठीक है, मतलब की रहेगी अपने कोल 0। एन की वैल्यू कितनी हैगी रजे अगर 2। ठीक है, तो इत्थे वैल्यू अपने कोल की रह जानी है 0 to लैके 2-1। ठीक है, 0 तो लैके की आ गया 2-1। मतलब किहड़ी वैल्यूज़ आ गई पुत्र अपने कोले 0 आ गई। ठीक है, 2 चो 1 गए तो 1, सिर्फ अपने को दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, किहड़ियां 0 ते 1। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 2 है तो वैल्यूज़ किहड़ियां आउणगियां 0 to 0 and 1। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 3 आ तो की होगा अपने को फॉर्मूला की है 0 to की आऊगा बेटा 3-1। मतलब किहड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगे 0 आ जूगी, 3 तो 1 गए अपने को कितना रह जूगा 2 रह जूगा। ठीक है, तो विच विचाले दी किहड़ी वैल्यू 1, तो 0 1 2। ठीक है, ये वाली अपनी वैल्यूज़ आ जाएंगियां। ठीक है राजे, तो देखो 0 1 2। अगर एन की वैल्यू 4 आऊगी बेटा तो अपने को किहड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगियां 0 1 2 3। ठीक है, तो ये सारिया वैल्यूज़ आ जाएंगियां। तो हुण ध्यान नाल देखो
अपने को जिन्नी एन की वैल्यू आ वो तो एक घट एल की वैल्यू होगी। ठीक है, जे 2 आ तो 0 तो 1 होणगे, जे 3 है तो 0 1 2 होणगे, जे 4 है तो 0 1 2 3 होणगे। समझ आ गई। ठीक है, तो ये सीगा अपने को एजीमुथल क्वांटम नंबर जिस दे विच आपां सब शैल नूं फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सब शैल अपने को की होगा बेटा एल नाल डिनोट करांगे, एल की वैल्यू 0 2 1 0 2 एंड n-1। ठीक है, तो अपने को किहड़ी वैल्यूज़ आ गई, 0 वैल्यू आ गई, 1 वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई तो 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 0 आ, ठीक है, तो अपने को इत्थे 1 2 3। ठीक है राजे, तो अपने को अगर एल की वैल्यू 0 आ तो अपने को सब शैल किहड़ा होना पुत्र, सब शैल। ठीक है, तो सब शैल किहड़ा होना, जे एल की वैल्यू 0 तो सब शैल एस, एल की वैल्यू 1 है तो सब शैल पी, एल की वैल्यू 2 है तो सब शैल डी, एल की वैल्यू 3 है तो सब शैल एफ। समझ आ गई। ठीक है, तो ये अपने को तुसीं याद रखना भी एल की वैल्यू 0 है तो एस होगा, पी होगा सब शैल 1 वास्ते, डी होगा सब शैल 2 वास्ते, तो एफ होगा सब शैल 3 वास्ते। ठीक है राजे, हुण एस पी डी एफ ये की ने सब शैल ने। तो देखो सब तो पहला एटम के अंदर शैल हुंदा, शैल के अंदर की हुंदे ने राजे, सब शैल हुंदे ने। शैल के अंदर की हुंदे ने बेटा, सब शैल हुंदे ने। ठीक है, तो हुण एस पी डी इन्हां दा नाम कित्थों पिया। ठीक है, एस का मतलब की है बेटा इत्थे शार्प, एस का मतलब की है बेटा, मैं इत्थे 1 बाय 1 तुहानूं सारिਆਂ ਦਾ मीनिंग दस दनी आ। एस नेम कित्थों लिया गया, एस का मीनिंग की आ शार्प। ठीक है, तो पी का नेम की है बेटा इत्थे प्रिंसीपल, पी का नेम की है प्रिंसीपल, तो डी का नाम की, डी काहदे बेस ते है बेटा डिफ्यूज, एंड एफ काहदे बेस ते आ फंडामेंटल, एफ काहदे बेस ते आ फंडामेंटल। मतलब मैं इन्हां दा एस पी का मीनिंग दसनी आ, एस पी पी डी एफ। हुण ये नाम काहदे बेस ते ले गए, एक एटॉमिक स्पैक्ट्रा जिथे डिस्कस किया गया सीगा हाइड्रोजन का। ठीक है, उस दे विच कुछ लाइनस आईयां सीगे बेटा कि किसी एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन्स किस बेस से पे ने, तो वो वास्ते एक स्पैक्ट्रा बनाया गया सीगा। अगर शार्प लाइनस आईयां ने तो एस ऑर्बिटल सी, एस सब शैल सीगा। अगर प्रिंसीपल टाइप आईयां सीगे तो पी सी, डिफ्यूज्ड शेप लाइनस आईयां सीगियां तो डी सीगा, अगर फंडामेंटल शेप आईयां सी तो एफ सीगा। ठीक है, वैसे तुहानूं इन्ना इस दे नाल डिटेल च जाण दी कोई जरूरत नहीं हैगी, क्योंकि बेसिकली इत्थे तुसीं एस पी डी एफ यही टर्म्स यूज़ करने ने, बट इत्थे तुहानूं नाम बारे कोई पुछा नहीं जाऊगा। ये मैं जस्ट तुहानूं एक्सट्रा नॉलेज दसी हैगी कि एस मीनिंग शार्प, पी मतलब प्रिंसीपल, डी मतलब डिफ्यूज्ड, एफ मतलब फंडामेंटल। ठीक है, उस तो बाद अगर एल की वैल्यू 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई एंड सो ऑन, तो फिर अल्फाबैटिकली नाम चलणगे, एस पी डी एफ, फिर जी, फिर एच। ठीक है, मतलब अगे तो कोई मीनिंग नहीं है, फिर वो अल्फाबैटिकली नाम रखे जाएंगे। ठीक है राजे, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर अपन काहदे बारे दसदा गया बेटा, सब शैल बारे, जिन्हों आप एल दे नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यह 0 to n-1 इसकी वैल्यू होंगी आ। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस होना, 1 पी लई होना, 2 डी लई, 3 एफ लई एंड सो ऑन। ठीक है पुत्र, तो आपां की इनफॉर्मेशन मिली इत्थों। ठीक है, तो इट गिव्स अस द इनफॉर्मेशन, किहड़ी इनफॉर्मेशन मिली है कि बेटा अगर एन की वैल्यू कितनी हैगी 1 तो एस होना, पी होना, डी होना, एफ होना एंड सो ऑन। ठीक है, इस तो इलावा एजीमुथल क्वांटम नंबर नूं ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम भी कहते हैं, ऑर्बिटल, और इसका सैकेंड नाम लिख रही है मैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सबसिडरी क्वांटम नंबर, और सबसिडरी क्वांटम नंबर, सबसिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर तुम्हें नेम याद रहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद रह रहे है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ही सब तो ज़्यादा फेमस आ। ओके बेटा, तो हुण देखो उस तो बाद आपां नैक्सट स्टार्ट करन जा रहे हैं। इन्हां दा जिहड़ा अपने कोल नैक्सट क्वांटम नंबर हैगा दैट इज़ द थर्ड की है बेटा अपने कोल, थर्ड क्वांटम नंबर इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल्स, किहदे बारे दसदा बेटा है,
ऑर्बिटल्स बारे दसदा। ठीक है, इसनूं किस दे नाल डिनोट किया जाता? एम एल दे नाल। ठीक है, एम इस दे पैच की पाया होया एल, एम एल दे नाल डिनोट किया जाता। ओके बेटा, तो हुण देखो मैगनैटिक क्वांटम नंबर दे विच तुसीं एम एल दे नाल डिनोट करदे हो, बट अगर तुसीं इहदी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जिद्दां मैं तुहानूं कहा सी कि पहला तुहानूं कंट्री बारे पता होना चाहिए, फिर ही तुसीं किसी परसन की स्टेट जान सकते हो, स्टेट तो बाद फिर ही तुसीं किसी परसन की सिटी जान सकते हो। ठीक है, तो इदा ही सेम पहला तुहानूं शैल बारे पता होना चाहिए, शैल तो ही फिर तुसीं सब शैल बारे जान सकते हो, सब शैल तो ही फिर तुसीं ऑर्बिटल बारे जान सकते हो। ठीक है, मतलब अगर सब शैल पता करना तो पहला शैल पता होगा, जे तुसी ऑर्बिटल पता करना तो पहला तुहानूं सब शैल पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेम बेटा जिमें सब आपाने एन की वैल्यू सी तो ये वास्ते तुहानूं एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, 0 to n-1 सीगा फॉर्मूला। ठीक है, तो उदां ही ऑर्बिटल वास्ते तुहानूं की पता होना चाहिए? एल पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब एम एल वास्ते तुहानूं की पता होना चाहिए? एल पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला की होंदा -L2 + L। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका कि अगर एल की वैल्यू पता तो तुसीं एम एल की वैल्यू ईजी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है राजे, तो हुण उहदे वास्ते देखो तुसीं अगर एल की वैल्यूज़ किहड़ियां ने बेटा अपने कोल 0। ठीक है, एल की वैल्यू किहड़ी है होर 1 2 3 ये दस्सिया सी ना मैं तुहानूं SP-DF दे लई। ठीक है राजे, अगर हुण SP-DF तो एम एल की वैल्यू की आ जाऊगी अपने कोल -L तो +L, मतलब मैं जे 0 वास्ते एम एल की वैल्यू लिखा तो -0 तो +0। ठीक है, तो 0 अगे माइनस प्लस का कोई मीनिंग नहीं होंदा, तो आप की कहांगे एम एल की वैल्यू की आ जाऊगी 0। जे एल की वैल्यू 0 आ तो एम एल की वैल्यू की होगी 0 होगी। ठीक है, तो हुण देखो नैक्सट अगर एल की वैल्यू 1 आ तो एम एल की वैल्यू की होगी -1 तो +1, -1 तो +1। ठीक है, हुण -1 ते +1 दे विच विचाले किहड़ी डिजिट आंदी है बेटा? 0। तो -1 0 तो +1। ठीक है, अपने को 3 वैल्यूज़ होणगियां किस दियां राजे? पी ऑर्बिटल लई। ठीक है, हुण अगर 2 आ गई तो एम एल की वैल्यू की होनी है बेटा? -2, दैन उस तो बाद अपने को -1 फिर 0 फिर +1 ते +2। ठीक है, -2 तो +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ डिजिट आ रही ने? -1 0 तो +1। ठीक है, अगर अपने कोल एल की वैल्यू 3 आ तो एम एल की वैल्यू की होनी आ? -3 दैन -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, एंड +3। क्लीयर है बेटा, तो ये अपने कोल की आ गई ऑर्बिटल्स दियां वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी हैगी बेटा? अपने को 0। ठीक है, तो इट मीनस ये कितनी डिजिट ने? सिर्फ एक डिजिट आ, तो एस कोल की हुंदा? एक ऑर्बिटल हुंदा। ठीक है, एस कोल की हुंदा कि बेटा सिर्फ इक्को ही ऑर्बिटल हुंदा क्योंकि एक डिजिट है। हुण पी कोल कितनी डिजिट ने? 3। तो पी कोल कितने ऑर्बिटल होणगे? 3 ऑर्बिटल्स। तो पी कोल कितने ऑर्बिटल होने ने पुत्तर? 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो किहड़े-किहड़े होणगे 3 ऑर्बिटल्स? हो PX PY ते PZ, PX PY ते PZ। हुण D कोल कितनी वैल्यूज़ ने? 1 2 3 4 5। तो D कोल कितने ऑर्बिटल होने ने? 5 ऑर्बिटल। तो इत्थे अपने कोल F कोल कितनी वैल्यूज़ ने? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है राजे, तो इस दे कोल कितने ऑर्बिटल्स होने ने? 7 ऑर्बिटल्स। समझ लगी? तो एस कोले हमेशा याद रखियो एक ऑर्बिटल हुंदा, पी कोले 3 ऑर्बिटल होणगे, डी कोल 5 ऑर्बिटल्स एंड एफ कोल 7 ऑर्बिटल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो SP-DF के अकॉर्डिंग तुहानूं इत्थे ऑर्बिटल्स पता होने चाहिए ने। एस कोल हमेशा एक ऑर्बिटल हुंदा, पी कोल 3 ऑर्बिटल्स, डी कोल 5 ऑर्बिटल्स एंड एफ कोल 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, बहुत इंटरस्टिंग आ टॉपिक, अगर इनू ध्यान नाल समझो, तुसी ध्यान नाल सुनो, एक बार कंसैप्ट क्लीयर हो गया फिर तुहानूं दोबारा जरूरत नहीं पैनी हैगी इनू अगेन रीड करन दी। ठीक है, बट एक बारी तुहानूं पूरी कंसनट्रेशन दे नाल समझना पैना। ठीक है राजे, तो देखो ये अपने कोल की आ गए ऑर्बिटल्स, दैन उस तो बाद लास्ट दे अपने कोल की सीगा? स्पिन। ठीक है, 4th क्वांटम नंबर की सीगा बेटा अपने कोल? स्पिन। तो हुण स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलैक्ट्रॉन।
ठीक है। हुण किसी एटम के अंदर जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ, ठीक है जी, जां तां ओह क्लॉकवाइज घूम रहा जां फिर वह इलैक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो हमेशा इलैक्ट्रॉन्स दीयां दो ही डायरैक्शनस होणगीਆਂ कि जां तां ओह क्लॉकवाइज रोटेट होना जां फिर बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना, क्लॉकवाइज जां फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना, ठीक है। तो हमेशा इलैक्ट्रॉन्स की दो ही स्पिन होंदियां ने, जां तां प्लस हाफ होनी आ जां फिर की होनी है बेटा माइनस हाफ, जां प्लस हाफ होनी है जां फिर की होनी है माइनस हाफ, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स हमेशा ही कोई भी अपने कोले इलैक्ट्रॉन आ तो हमेशा ही वो दो स्पिन होणगियां जां फिर क्लॉकवाइज जां फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सीगा बेटा अपने कोले क्वांटम नंबर्स, ठीक है, जिस दी 4 वैल्यूज़ ने। तो क्वांटम नंबर्स किहड़े हुंदे ने जिहड़े विच एड्रैसिस अबाउट द इलैक्ट्रॉन, ठीक है। तो हुण आपां की करदे इन्हां दी समरी करदे हां, समरी ऑफ क्वांटम नंबर्स, समरी ऑफ क्वांटम नंबर्स, समरी ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है जी। तो क्वांटम नंबर की पुत्र आप समरी करन जा रहे हैं, तो हुण ध्यान नाल समझो, समरी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। तो बेसिकली देखो राजे समरी दे विच अपने कोल जिहड़े क्वांटम नंबर्स ने, तो पहला क्वांटम नंबर की है अपने कोल प्रिंसीपल क्वांटम नंबर, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म दे विच लिख रही हाँ। फर्स्ट क्वांटम नंबर की है अपने कोल प्रिंसीपल प्रिंसीपल क्वांटम नंबर जिन्हों आप डिनोट करते हैं एन दे नाल। सैकेंड की है बेटा अपने कोल एजीमुथल क्वांटम नंबर जिन्हों आप एल दे नाल डिनोट करते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर की है जी अपने कोल मैगनैटिक क्वांटम नंबर, मैगनैटिक क्वांटम नंबर जिसनों आप डिनोट करते हैं एम एल दे नाल। ते फोर्थ की है बेटा अपने को स्पिन, स्पिन तो आपको पता ही है कि दो ही होंदियां ने, जां प्लस हाफ होंदी है जां फिर की होंदी है माइनस हाफ होंदी है, ठीक है। तो प्रिंसीपल क्वांटम नंबर अपने को किहड़े-किहड़े हो सकते हैं, देखो प्रिंसीपल क्वांटम नंबर अपने को एन की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है जी, 2 हो सकती है, दैन 3 हो सकती है, तो होर 4 हो सकती है, ठीक है। ये 4 हो सकते हैं अपने को। एजीमुथल क्वांटम नंबर हुण देखो राजे जिहड़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर आ इहनूं आपां की फॉर्मूला दस्सिया सीगा मैं तुहानूं भी आपां एल किद्दां चैक कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू एन 0 to n-1, 0 to n-1, ठीक है जी। अगर हुण अपने कोल एन की वैल्यू 1 आ, ठीक है राजे, अगर अपने कोल एन की वैल्यू 1 आ तो एल की वैल्यू की होनी है 0। अगर एन की वैल्यू कितनी हैगी 2, ठीक है, तो अगर इत्थे अपने कोले एन की वैल्यू कितनी हैगी 2, ठीक है, 2 तो अपने कोले किहड़ी-किहड़ी वैल्यूज़ होणगियां 0 ते 1, किहड़ी वैल्यूज़ होणगे पुत्तर 0 ते 1, ठीक है। दैन उस तो बाद अगर एन की वैल्यू कितनी है 3 तो इत्थे किहड़ी वैल्यूज़ होणगियां 0 1 ते 2, क्लीयर। तो अपने को एन की वैल्यू क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सी ना भी एक घटा के हुंदी आ, अगर एन की वैल्यू कितनी है 4 तो किहड़ियां होणगियां 0 1 2 3, समझ रहे हो मेरी गल, ठीक है। तो वैल्यू एक लैस होंदी है ना, तो एक घटा के अपने वैल्यू लिखनी हैगी। फिर उस तो बाद अपने को क्या रहा एम एल, हुण एम एल के केस दे विच देखो पुत्तर एम एल की है अपने को मैगनैटिक क्वांटम नंबर, ठीक है जी। तो मैगनैटिक क्वांटम नंबर दे विच बेसिकली इहनूं आपां एम एल दे नाल डिनोट करते हैं। एम एल दे विच अपने को की सीगा दा फॉर्मूला एम एल इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है जी। तो हुण देखो अपने को अगर 0 आ तो इसकी वैल्यू की रह जानी आ 0 माइनस 0 प्लस 0, ठीक है जी। इत्थे भी सेम क्या रह गया बेटा, इत्थे 0 आ तो 0, इत्थे 1 आ तो माइनस 1, 0 प्लस 1, ठीक है। सेम इत्थे क्या आ जाऊगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ठीक है। अगेन इत्थे क्या आ जाऊगा माइनस 2, फिर उस तो बाद क्या आ जाऊगा माइनस 1 0 प्लस 1 ते प्लस 2, ठीक है पुत्र। फिर उस तो बाद नैक्सट इसके लिए की रह रही है वैल्यू 0 1 की किहड़ी आ जानी आ माइनस 1 0 प्लस 1, 2 लेके की आ जानी है बेटा माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 ते प्लस 2, क्लीयर आ, समझ लग रही है ना। दैन उस तो बाद नैक्सट 3 लिए किहड़ी वैल्यू आ जानी आ माइनस 3 माइनस 2, दैन उस तो बाद माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 ते प्लस 3,
क्लीयर है बेटा। ਹੁਣ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੁਣੋ K ਸ਼ੈੱਲ ਆ ਸੈਕੰਡਲੀ L ਸ਼ੈੱਲ ਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ M ਸ਼ੈੱਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ N ਸ਼ੈੱਲ ਆ। अगर L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤਾਂ ऑर्बिटल S ठीक है 1 वास्ते की आ जाना P ऑर्बिटल ਤੇ 2 वास्ते की आ जाना बेटा D ऑर्बिटल अगेन S P D एंड 3 वास्ते ਕਿਹੜਾ ऑर्बिटल ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ F ठीक है। हुण देखो उस तो बाद आपां चैक करते इत्थे ऑर्बिटल्स ठीक है। हुण ऑर्बिटल्स अपने कोल किहड़े-किहड़े ऑर्बिटल्स बन के आ रहे हैं देखो बेटा ध्यान नाल समझो जिहदे बेसिस उत्ते इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगला टॉपिक इहदे नाल लिंक्ड आ तां करके तुहानूं ये टॉपिक आउणा बहुत ज़्यादा जरूरी आ। तां हुण देखो राजे ऑर्बिटल्स किहड़े-किहड़े बन के आ रहे हैं ठीक है। तो इत्थे अपने कोल की आ रहा 1s ठीक है। तो किहड़ा ऑर्बिटल आ गया 1s उस तो बाद किहड़ा आ रहेगा बेटा इसते 2s ते 2p 2s ते 2p ऑर्बिटल इससे किहड़े ऑर्बिटल्स बन के आ रहे हैं 2s सॉरी 3s 3p 3d ठीक है। तो ऑर्बिटल्स किहड़े बन के आ रहे हैं 3s 3p ते 3d ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट किहड़े बन के आ रहे हैं बेटा 4s 4p 4d 4f 4s 4p 4d ते 4f ठीक है राजे। तो ये बेसिस उत्ते ही अपने को इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी आ देखो 1s हुंदा हमेशा 1p कदे नहीं होगा ठीक है राजे। थ्रू आउट द लाइफ तुसी जिन्ना टाइम कैमिस्ट्री के टच चो ठीक है। तो यही अगे ये तुहानूं बहुत काम आने वाली चीज़ आ गई बेटा जिहदे बेसिस उत्ते इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनस बननी आ। तो देखो 2s 2p हुंदा बट 2d कदे नहीं हुंदा थर्ड शैल दे नाल जाके d स्टार्ट हुंदा ठीक है। फोर्थ शैल दे नाल जाके f स्टार्ट हुंदा तो 1p कदे नहीं होना 2d कदे नहीं हुंदा हैगा राजे। दैन उस तो बाद 3f कदे नहीं होगा ठीक है। तो ये बेसिस उत्ते आपां किसी भी ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स नूं ईजी फिल कर सकते हैं ठीक है। तो हुण आपां इत्थे नैक्सट दस रहे हैं नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। हुण तुहानूं पता कि एक शैल जिहड़ा अपने कोल एक ऑर्बिटल आ एक ऑर्बिटल दे विच मैक्सिमम बेटा 2 इलैक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं ठीक है। तो जिहदी स्पिन एक दी प्लस हाफ दूजे दी की होनी है माइनस हाफ ठीक है। तो हमेशा ही एक ऑर्बिटल दे विच मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन फिल होणगे 2 इलैक्ट्रॉन्स। तो एस कोले अपने कोले 2 इलैक्ट्रॉन्स फिल होणगे तो पी कोल किन्ने ऑर्बिटल्स होंदे ने पुत्तर 3 ऑर्बिटल्स। तो पी दे कोले 3 ऑर्बिटल्स ने ठीक है। तो एक ऑर्बिटल दे अंदर किन्ने इलैक्ट्रॉन जाणगे 2 इलैक्ट्रॉन ठीक है। तो डी कोले किन्ने ने बेटा अपने कोल 5 ऑर्बिटल्स। तो 1 2 3 4 5 ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल्स बन गए हर एक बॉक्स के अंदर 2 इलैक्ट्रॉन जाणगे ठीक है। एफ कोले किन्ने ऑर्बिटल्स होणगे बेटा इत्थे अपने कोल एफ कोल किन्ने होणगे एफ कोल 7 ऑर्बिटल्स ठीक है। तो इत्थे तुसीं ने 7 बॉक्स ड्रॉ करने ने तो जिस दे अंदर एक बॉक्स के अंदर 2 इलैक्ट्रॉन जाणगे बॉक्स इन द सेंस भी अपने कोले की ने वो ऑर्बिटल्स ने ठीक है। तो हुण आपां अगर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की गल करिए तो एस कोल एक ऑर्बिटल आ एक ऑर्बिटल कोले 2 इलैक्ट्रॉन होंदे ने तो 2 इलैक्ट्रॉन आ गए ठीक है। तो हुण पी कोले इधर नैक्सट गल करिए आपां एल शैल कोले एस कोले एक ऑर्बिटल ठीक है। तो पी कोले किन्ने ने 3 ऑर्बिटल क्लीयर है बेटा। तो 2 इलैक्ट्रॉन इसके कोल हो गए 3 ऑर्बिटल ने तो 6 इलैक्ट्रॉन इसके कोल हो गए 6 ते 2 किन्ने हो गए बेटा इत्थे अपने कोल 8 इलैक्ट्रॉन्स ठीक है। 6 + 2 8 इलैक्ट्रॉन्स ठीक है जी। तो इत्थे आपां ऑर्बिटल ड्रॉ कर देने आ जिहदे नाल तुहानूं याद रह जाऊगा भी इहदे कोल 3 ऑर्बिटल्स होंदे ने। तो इत्थे अगेन एस कोल किन्ने हो गए 2 ऑर्बिटल पी कोल किन्ने हो गए बेटा 3 ऑर्बिटल एस कोल 1 ऑर्बिटल पी कोल 3 ऑर्बिटल तो डी कोल किन्ने होंदे ने 7। याद रखने वाली चीज़ आ है अगे जाके किते कोई चेंज नहीं आऊगा बेटा ऐदा ही फिक्स रहूगा। एस कोले हमेशा 1 ऑर्बिटल पी कोले 3 डी कोले 5 एफ कोले 7 बस 3 ही गल्लां याद रखनियां ने। एस कोले 1 ऑर्बिटल पी कोले 3 ऑर्बिटल डी कोल 5 ऑर्बिटल तो एफ कोले 7 ऑर्बिटल्स ठीक है। तो हुण देखो एस कोल 1 ऑर्बिटल इसका मतलब 2 इलैक्ट्रॉन पी कोल 3 ऑर्बिटल इसका मतलब 6 इलैक्ट्रॉन तो डी कोले किन्ने ऑर्बिटल्स ने अपने कोल 7 तो इट मीनस 14 इलैक्ट्रॉन्स ठीक है। फिर उस तो बाद अगेन एस कोल की आ रहा है 1 ऑर्बिटल पी कोल किन्ने ने बेटा 3 ऑर्बिटल्स एंड डी कोल किन्ने ऑर्बिटल्स ने बोलो 5 ऑर्बिटल्स तो 2 6 दैन उस तो बाद किन्ने आ रहे हैं डी कोले 10 इलैक्ट्रॉन्स दैन उस तो बाद एफ कोले किन्ने आ रहे हैं बेटा 14 इलैक्ट्रॉन्स ठीक है। तो हुण ध्यान नाल देखो अगर आपां इत्थे इलैक्ट्रॉन्स का टोटल करिए
ठीक है। तो इत्थे अपने कोल 2 इलैक्ट्रॉन किहड़े शैल कोल के हो गए, के शैल कोल किन्ने इलैक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है। दैन उस तो बाद टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स लास्ट दे देखो ये अपने कोल फाइनल चार्ट आ बेटा, जिस दे विच देखो के शैल कोल 2 इलैक्ट्रॉन्स ने, एल कोल 8 इलैक्ट्रॉन्स ने, एम कोल 18 इलैक्ट्रॉन्स ने एंड एन कोल 32 इलैक्ट्रॉन्स ने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चार्ट नूं तुसीं अच्छी तरह देखना, इहदी प्रैक्टिस करनी, खुद बना के देखना, तां ही तुसीं इसदे अगे इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दा जिहड़ा कंसैप्ट हैगा वो ईजी वे दे नाल ग्रास्प कर सकदे हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।